नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज हम जिस विषय में बात करने जा रहे हैं यह एक बहुत गहन विषय है। गहन विषय इसलिए ली है कि बहुत महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि गुरुजी हमें अपना उल्टा हाथ देखना चाहिए या सीधा हाथ देखना चाहिए, बायां हाथ देखना चाहिए या दायां हाथ देखना चाहिए, लेफ्ट हैंड देखना चाहिए या राइट हैंड दे लें। भाषा शैली में कुल मिलाकर के दो हाथ हैं, इनके बारे में ही बात करते हैं। तो कौन सा हाथ कब तक देखना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी महिला का ही लेफ्ट हैंड देखें या पुरुष का ही लेफ्ट हैंड ना देखें। तो चलिए इस बारे में बताने से पहले एक थोड़ा सा गहन अध्ययन मैं आपको और बताना चाहूँगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम अगर हस्तरेखा देखने की, तो याद रखें हस्तरेखा के अंदर एक नियम जरूर लागू होता है। हाथ देखने से पहले उसको विशेष रूप से देखना चाहिए, और वह नियम है जिस प्रकार से हम चंद्र कुंडली को हम आपकी जन्म कुंडलियों का विस्तृत रूप से जानकारी करते हैं, उसमें हम सबसे पहले अगर किसी बच्चे के जन्म की बात आती है तो बच्चे का जन्म में सबसे पहले जो उसके शुरुआती जीवन का समय होता है वह 1 वर्ष जो होता है वह उसके स्वयं के कर्मों से अरिष्ट भुगतान है। यानी उसके जीवन में यदि कोई दुख कष्ट परेशानी आ रही है तो उसका वह स्वयं कारण है। दूसरी बात है कि यदि उसके अगले 4 साल तक, यानी अगर 5 साल की बात कर रहे हैं, पहला साल उसके स्वयं के कर्मों का है और दूसरा साल जो है उस व्यक्ति के अपने कुल मिलाकर के जो पिता के कर्म हैं वह उस पर लागू होते हैं। और 5 और एक यहाँ पर अगले अगर 4 वर्ष की बात करेंगे तो 9 वर्ष तक, यानी अंतिम वाले 4 वर्ष जो है उसमें माता के कर्म का व्यक्ति के जीवन के अंदर बच्चे के शिशु के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम इस विषय से कि हस्तरेखा में किस प्रकार से देखना चाहिए। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का अगर हाथ देखने जा रहे हैं तो हम उसमें बहुत ज़्यादा इस बात को नियत कर लें कि उसके लेफ्ट हैंड के अंदर उसके पिछले कर्मों की जो पिछले कर्म का भुगतान उसका रह गया है वह भोग उसको अवश्य भोगना पड़ता है। और यदि इस भोग की बात करता हूँ तो मेरे अनुभव के अनुसार जो आदमी, जो पुरुष, क्योंकि पुरुष में आप राइट हैंड पे ज़्यादा प्रकाश डालते हैं, छोटे से बच्चे का भी राइट हैंड लेकर के बैठ जाएंगे, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। देश काल पात्र के अनुसार पहले बच्चा जो पैरों पर खड़ा होता था वो 22-23 वर्ष तक होता था। आज का जो व्यक्ति है वो 23 साल से लेकर के और 30 वर्ष की अवस्था तक अपने पैरों पर, और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा अपने जीवन के अंदर संघर्ष करता है। इसको मोटे रूप से मैं एक ही बात बताना चाहूँगा कि यदि आप किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पुरुष के यदि हस्तरेखा को देखने जा रहे हैं तो यदि उसकी जॉब समय तक नहीं लगी है, वह अगर शिक्षा के क्षेत्र में चल रहा है, किसी उम्र तक चल रहा है, 23 तक है, 18 तक है, 22 तक है, 25 तक है, तो उसके राइट हैंड से पहले उसके लेफ्ट हैंड को भी फोकस कर लेना चाहिए। तो व्यक्ति में अगर पुरुष की बात आ रही है तो उसके लेफ्ट हैंड को जब तक जरूर प्रकाशित कर लें, इसको जरूर ध्यान से देख लें। क्योंकि यदि विवाह की बात आएगी तो देखिए, विवाह तो जब तक आप पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो आपका विवाह ही क्या होगा। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति निकम्मा है और बेकार है तो उसका तो लेफ्ट ही हैंड देखते रहिए, कोई जरूरत थोड़ी है आपको राइट हैंड देखने की, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। कुछ निकम्मा है, पागल है, विस्तृत नहीं है उसका दिमाग, और साथ ही साथ एकदम निकम्मा नशेड़ी है, तो उसका तो आप राइट हैंड देख लो, लेफ्ट हैंड देख लो, उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कुल मिलाकर के आपको देखना चाहिए पुरुष का भी यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो जब तक जॉब क्षेत्र में जाए तो उसके राइट हैंड के साथ साथ उसके लेफ्ट हैंड पर भी प्रकाश डालना चाहिए। तो यहाँ पर जब उसका पूरे पैरों पर खड़ा हो जाता है, उसकी जॉब शुरू हो जाती है,
या आपको देखना है कि भाई उसकी जॉब कब तक लगेगी, उसके जीवन में नौकरी कब लगने वाली है, तो दोनों हाथ को देखना पड़ता है हस्तरेखा विशेषज्ञ को, तब वो बता पाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पहली बात मैं बता चुका हूँ कि आपको कहाँ तक पुरुष को भी ध्यान रखना चाहिए। बात आती है महिलाओं की। बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं हमें लेफ्ट हैंड देखना चाहिए अपना या राइट हैंड देखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इस पर शोध किया और थोड़ा सा अनुभव मैंने भी प्राप्त किया, एक समुद्र में बूंद भर। तो मैं समझता हूँ कि यदि आप किसी महिला का हाथ देखने जा रहे हैं, देश काल बहुत तेजी के साथ परिवर्तित हो गया है। आज की महिला घर के अंदर रह कर के भी कुटीर उद्योग चलाती है, छोटा छोटा मशीनरी के द्वारा, ब्यूटी पार्लर के द्वारा, या किसी सुई धागे का काम, या कुछ भी कर लीजिए। वो अपने जीवन के अंदर बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि वह अपने पति के साथ में और डेयरी चला रही है दूध की, तो अगर वो दूध काटने का काम करती है तो उसका, अगर वो शानी करने का काम करती है, नियार खिलाने का काम करती है, तब भी उसका जीवन में बहुत बड़ा सहयोग है। तो अगर महिला कोई भी कुछ भी अपने घर के लिए थोड़ा सा भी अन्नदान कर का प्रबंध करती है, तो उसके लेफ्ट हैंड को ना देख करके राइट हैंड को देखना चाहिए। लेफ्ट हैंड किन महिलाओं का देखना चाहिए? लेफ्ट हैंड केवल और केवल उन महिलाओं का देखना चाहिए, जैसा मैंने पुरुष के बारे में बोला, भाई दिमाग से कुछ नहीं है, बुद्धि कुछ नहीं है, एक क्लास पढ़ने भी नहीं गई है, पढ़ने ना जाए तब भी गुणवती हो सकती है। तो कुल मिलाकर उसके जीवन में ज़्यादा जो प्रकाश आपको देखना है वह ये देखना है कि अगर वह नौकरी करने चले गई है तो उसका भी राइट हैंड देखना है। यदि नौकरी नहीं करी है, 18-19 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हो गया है, तब भी उसका राइट हैंड लेना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर में जाकर के एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट संभालती है और उस इंस्टीट्यूट का नाम है अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने घर का खाना का प्रबंध करना, अपने घर की व्यवस्था को जमाना। तो इसको बिल्कुल भूल जाइए। अब जो है महिला और पुरुष का समान रूप से हस्तरेखा को देखना चाहिए। तो यानी आप, महिला अगर शादी हो गई है, उससे पहले कोई जॉब नहीं करी है, कोई घर में काम नहीं करती थी, तो विवाह के बाद राइट हैंड पर फोकस कर लें। पुरुष की अगर बात आती है तो निश्चित रूप से उसके जीवन के अंतर्गत जो बातें मैंने बताई उन पर प्रकाश ध्यान से रखें और उनका हाथ उस प्रकार से देख लेना चाहिए। तो कुछ सवालों के लिए दोनों हाथ को देखना पड़ता है, और महिला और पुरुष का किन किन व्यवस्थाओं में किस प्रकार से हस्तरेखा देखनी चाहिए, ये मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। आगे से आप इस तरह से ही अपने जीवन में अवलोकन करके अपने जीवन को साकार कीजिएगा। नमस्कार।